हाँ जी बच्चे, कल लास्ट हमने ना टॉर्क पढ़ा था और एक तो मैंने आपको टॉर्क का ये वाला फॉर्मूला बताया था, टाउ इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। फिर आपको बताया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में टॉर्क का फॉर्मूला होता है एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये टॉर्क का फॉर्मूला इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। नेक्स्ट हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो लिखेंगे ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड टॉर्क, ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड टॉर्क इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स। हमने ना पोलर कोऑर्डिनेट्स में टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो ये हम डायग्राम बना रहे हैं। पहले इस डायग्राम में हमें 4-5 लाइंस नीचे भी छोड़नी है, उसके बाद आगे लिखना है। ओ से ए ये एक बॉडी है और इसका पोजीशन वेक्टर है आर। ये एंगल आपके पास है थीटा। जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, कल भी हमने यही बनाया था। और पॉइंट ए पे हम इस तरफ फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं। अब जो मैंने फोर्स से एफ अप्लाई की है, इस फोर्स को आप ना बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करिए। इस फोर्स को हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है। एंड दिस एंगल इज अल्फा। ये ना स्ट्रेट लाइन नहीं है, टिल्टेड आ रही है। अगर स्ट्रेट आएगी फिर तो एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो ये टिल्टेड लाइन आ रही है और ये कितना एंगल है, अल्फा एंगल है। तो बॉडी का मास है m और बॉडी ऐसे सर्कल में घूम रही है और किसी इंस्टेंट पे वो कहाँ पे पहुँची है, a पे, और a के क्या कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई। पॉइंट a पे हमने फोर्स कितनी लगाई है, f लगाई है। दोबारा फिर बता रहा हूँ, ये फोर्स आपने ऐसे टिल्टेड बनानी है, मतलब तकरीबन ये 70 डिग्री का एंगल होना चाहिए। 70 डिग्री का, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो लिखते हैं लेट अस सपोज दैट बॉडी ऑफ मास m, नीचे 3-4 लाइनें छोड़ने के बाद लिखना है लेट अस सपोज दैट बॉडी ऑफ मास m is moving in a circular path. Body of mass m is moving in a circular path at any instant. At any instant, it is at point A. At any instant, it is at point A. A के साथ ब्रैकेट में लिखो एक्स वाई। At any instant, it is at point A. Force F is applied. Force F is applied, which makes angle alpha with x-axis. Force F is applied, which makes angle alpha with the x-axis. अगर फोर्स x-axis के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो जो Fx है उसको हम लिखेंगे F cos अल्फा, और जो Fy है उसको हम लिखेंगे F sin अल्फा। फिर हमने कल पढ़ा था x की वैल्यू होती है r cos थीटा और y की वैल्यू होती है r sin थीटा। ये भी हमने कल याद किया था। ये पोलर में हमें यूज़ करना पड़ेगा। नाउ वी नो डैट टॉर्क टाउ इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये कल वाला रिजल्ट हमने इसमें यूज़ करना है। टॉर्क की वैल्यू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। इसमें आप वैल्यू सब पुट कर दो। अब x की वैल्यू, y की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू, एफ वाई, सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। तो टॉर्क टाउ इक्वल टू व्हाट इज x, r cos थीटा, व्हाट इज एफ वाई, f sin अल्फा, माइनस व्हाट इज y, r sin थीटा, व्हाट इज एफ एक्स, f cos अल्फा।
तो टॉर्क की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आर एफ कॉमन आ गया, इट बिकम कोस थीटा साइन अल्फ़ा माइनस साइन थीटा कोस अल्फ़ा। तो हम टॉर्क को ऐसे लिख सकते हैं आर एफ कॉमन, साइन अल्फ़ा पहले लिख दो, कोस थीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन थीटा, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये टॉर्क जो आपके पास बनेगी टाउ, वो बनेगी आर एफ साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस थीटा, ये एक फॉर्मूला बन गया। अब ये वाला एंगल अल्फ़ा है, थीटा है, ये वाला एंगल अल्फ़ा है, आर वाली लाइन को ना आगे एक्सटेंड करो, जब हमने आर लिखा उस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो। जब हम आर वाली लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल होएगा फाई, इस एंगल को फाई नाम देना है, तो ये वाला एंगल भी हो गया फाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर हमें पता है इन ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल को देखेंगे, ओ ए बी ट्रायंगल में अल्फ़ा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, ओ ए बी में अल्फ़ा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो अल्फ़ा होता है सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट। तो फिर अल्फ़ा की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी थीटा प्लस फाई। तो इससे जो टॉर्क आपके पास बनेगी वो बनेगी आर एफ साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू थीटा प्लस फाई, फिर माइनस थीटा लिख दिया, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू कितनी बन गई, आर एफ साइन फाई, ये टॉर्क की वैल्यू बन गई। वेक्टर फॉर्म में हम टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आर क्रॉस एफ, ये वेक्टर फॉर्म होगी। जब भी हम साइन हटाते हैं ना तो क्रॉस लगता होता है, तो वेक्टर फॉर्म में टॉर्क की वैल्यू कितनी बनेगी, आर क्रॉस एफ। ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरी बात, जो आपके पास ये वाली इक्वेशन है ना, इसको टू इक्वेशन नाम दे दो, आर एफ साइन फाई वाले को, जो आप यूज़ करेंगे अभी। जो एफ वाली लाइन है ना आगे, एफ वाली लाइन को आगे एक्सटेंड करो, जो एफ वाली लाइन है उसको आगे एक्सटेंड करो, और ना पॉइंट ओ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ओ सी। एफ वाली लाइन को आगे एक्सटेंड करके पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर ड्रा करो। तो जब मैंने पॉइंट ओ से इस एफ वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, इन ट्रायंगल ओ ए सी ट्रायंगल को देखो, ओ ए सी ट्रायंगल में ओ सी है परपेंडिकुलर और ओ ए है हाइपोटेन्यूज, ओ सी है परपेंडिकुलर और ओ ए है हाइपोटेन्यूज, तो ये बनता है आपके पास साइन फाई। ट्रायंगल को देखो ध्यान से जरा, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो ओ सी हो गया परपेंडिकुलर, और 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, तो ओ ए हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ओ सी बाई ओ ए हो गया साइन फाई, ओ सी बाई ओ ए की वैल्यू है आर, तो इससे आपके पास ओ सी की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आर साइन फाई। तो इक्वेशन नंबर 2 में आर साइन फाई की वैल्यू कितनी है, ओ सी, तो यहाँ पे पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। ओ सी की वैल्यू कितनी, आर साइन फाई, ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, आर साइन फाई। तो आपके पास जो टॉर्क बनेगी वो बनेगी एफ इंटू ओ सी। तो व्हाट इज एफ, एफ इज ए फोर्स। व्हाट इज ओ सी, ओ सी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही हमने कल डेफिनेशन की थी, तो लिख लेते हैं इसमें, that is torque equal to force into perpendicular distance from
एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमने कल जो फॉर्मूला लिखा था ना, उसको मैंने आपको इस डेरिवेशन से प्रूफ करा दिया कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें हमने कई फॉर्मूलेज बनाने हैं। इसके बाद दोबारा फिर इस डायग्राम पे आ जाओ। जो फोर्स F हमने बनाई है, इसका एंगल के साथ जो कंपोनेंट होगा उसको आप लिखोगे F cos फाई। फोर्स का एंगल के साथ कंपोनेंट क्या होगा? F cos फाई। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा फोर्स का, डेट इज़ F sin फाई। एंगल के साथ वाला है cos फाई और इसका दूसरा कंपोनेंट है F sin फाई। जो F cos फाई है ना, इसको हम कहते हैं रेडियल कंपोनेंट। रेडियल क्योंकि ये रेडियस की डायरेक्शन में है, इसलिए F cos फाई का नाम पड़ गया रेडियल कंपोनेंट। और जो F sin फाई है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट। F sin फाई को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट। रेडियस की जो डायरेक्शन में दैट इज़ रेडियल कंपोनेंट, और जो दूसरा कंपोनेंट दैट इज़ ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फिर आप आ जाओ, इक्वेशन नंबर 2 में आ जाओ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमने इक्वेशन नंबर 2 में टॉर्क का वैल्यू क्या लिखी हुई है? RF sin फाई। इक्वेशन 2 में तो बताना व्हाट इज़ F sin फाई। F sin फाई कितना है? F sin फाई कौन सा कंपोनेंट है? ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो यहाँ पे F sin फाई की वैल्यू आप लिखोगे R इंटू FT। FT का मतलब है ट्रांसवर्स कंपोनेंट। इसका मतलब टॉर्क प्रोड्यूस कौन करता है? विच कंपोनेंट प्रोड्यूस टॉर्क? रेडियल और ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस करता है, रेडियल कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है। तो एक लाइन लिखेंगे, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑलवेज प्रोड्यूस टॉर्क। ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑलवेज प्रोड्यूस टॉर्क। रेडियल कंपोनेंट कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। इसका पता है क्या मीनिंग है? कि बॉडी को रोटेट सिर्फ कौन सा कंपोनेंट फोर्स का करता है? बॉडी को रोटेट सिर्फ कौन सा कंपोनेंट करता है? ट्रांसवर्स कंपोनेंट। मतलब रेडियस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। ट्रांसवर्स कंपोनेंट बॉडी को घुमाएगा, इसने नहीं घुमाना, रेडियल ने नहीं घुमाना, हमेशा ट्रांसवर्स ने घुमाना है। थोड़े से आप एग्जांपल देखेंगे, जैसे डोर है, डोर के हैंडल पे ये रेडियस हो गया, तो जो हैंडल है वो इधर अगर लगा देंगे तो जब आप फोर्स लगाएंगे वो कौन सी लगेगी? रेडियल। ये रेडियस हो गया। अगर हम हैंडल इसका यहाँ लगा दें तो इधर तो वो रोल ही नहीं है, घूमेगा ही नहीं डोर। डोर कब घूमेगा? जब हमने फोर्स कौन सी लगानी है? रेडियस के परपेंडिकुलर। जब हम फोर्स कौन सी लगाएंगे? ट्रांसवर्स लगाएंगे। तो ये 3-4 बातें इस एक्सप्रेशन में आपने याद रखनी है। एक आपको इसका मैं क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे ये बॉडी है, फोर्स में ऐसे लगा रहा हूँ और फोर्स का एंगल ये 30 डिग्री दिया हुआ है। फोर्स मान लो 10 न्यूटन है और 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टॉर्क प्रोड्यूस। कितनी टॉर्क हमने लगाई? तो पहले तुम क्या करो, इसका बनाओ कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट कौन सा बनेगा? ये वाला F cos 30। दूसरा कंपोनेंट क्या बनेगा? F sin 30। अब मुझे बताइए कि इसमें रेडियल कंपोनेंट कौन सा है? जो रेडियस के लोग है, रेडियस के लोग F sin 30, इसका कोई रोल नहीं है। कौन सा कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस करता है? ट्रांसवर्स, मतलब रेडियस के परपेंडिकुलर वाला। तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? फोर्स F cos 30 इंटू रेडियस, ये टॉर्क लिखी जाएगी। किस कंपोनेंट का रोल नहीं है? रेडियल कंपोनेंट का रोल नहीं है। रेडियल कंपोनेंट कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क।
तो अगर हम लिखे वैल्यू सोल्व करें इसकी, तो फोर्स की वैल्यू है 10, cos 30 होता है √3/2, रेडियस है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1। तो सोल्व करने के बाद आपके पास जो टॉर्क आएगी वो √3/2 आ जाएगी। चले आगे। अब एक चीज़ और बताइए, जो मैंने जो फोर्स लगाई है, कौन सी फोर्स बॉडी को घुमा रही है? F cos 30। इस पॉइंट के अबाउट इसने घुमाना है, तो ऐसे घुमाएगी ये। कैसे घुमा रही है ये? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? ये बॉडी घुमा रही है इसको क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये बॉडी ऐसे घूम के, हो सकता है आगे चली जाए, यहीं घूमती रहे, डिपेंड करता है। लेकिन घुमाने के लिए किस फोर्स का रोल है? F cos 30 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे ऐसा ही। ये आपके पास एक सफ़ेयर है, ये पॉइंट O है, एक ये वाली फोर्स है, एक फोर्स है ये वाली। फोर्टी 45 डिग्री पे एक फोर्स है, इधर हमने बना दी 60 डिग्री पे। फोर्स सारी F है, एक फोर्स हमने इधर बना दी। फोर्टी डिग्री पे, 45 डिग्री कह लो। ठीक है, रेडियस इसका R है, रेडियस इज़ R। ठीक है, आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेट टॉर्क प्रोड्यूस इन दिस बॉडी? इस बॉडी पे नेट टॉर्क कितनी बनेगी? नेट टॉर्क बतानी है। F फोर्स ये वाली तो इधर बनाइए, ये वाली फोर्स 45 डिग्री पे, इधर वाली फोर्स 60 डिग्री पे, इधर वाली फोर्स हमने 45 डिग्री पे। तो हम एक एक करके सोल्व करेंगे। डायग्राम बना लिया आपने, आंसर के लिए डायग्राम दोबारा बनाएंगे। ये तो क्वेश्चन की डायग्राम है ना, हमने आंसर के लिए ना हर फोर्स के बनाने हैं कंपोनेंट्स। फिर आप भी मुझे बताओगे कौन सी फोर्स बॉडी को रोटेट करेगी। हाँ जी, पहले हम इस फोर्स की बात करते हैं। ये तो फोर्स रेडियस के अलोंग ही है क्या? रेडियस की तरफ ही है। जो फोर्स रेडियस की तरफ ही हो उसने बॉडी को नहीं घुमाना, तो इस फोर्स का कोई रोल नहीं है। रेडियल फोर्स का कोई रोल नहीं है, रेडियल फोर्स नहीं घुमाती बॉडी को। अब ये रेडियस R हो गया, ऊपर वाली फोर्स के बनाओ कंपोनेंट, क्या बनेंगे? इस तरफ बनेगा F cos 45 और ऊपर बनेगा F sin 45। हाँ जी, कौन सी फोर्स बॉडी को घुमा रही है? F cos 45 घुमा रही है। तो इसके कारण जो टॉर्क बनेगी τ1, इस फोर्स के कारण वो बनेगी F cos 45 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब इस फोर्स के कारण बताना कैसे घूमेगी ये टॉर्क, कैसे क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज? फोर्स ऐसे है तो बॉडी को ऐसे घुमाएगी, पॉइंट O की तरफ घुमाना है सर्कल। कैसे घूमेगी ये? क्लॉकवाइज। तो ये टॉर्क होगी क्लॉकवाइज। ठीक है, F cos 45 F/√2 हो गया क्लॉकवाइज, ये लिख दिया। इस बॉडी के बारे में लिख दिया। अब इधर आयो, ये फोर्स कितनी है, कितने डिग्री? 60 डिग्री पे। इसके बनाओ कंपोनेंट, ये कितना बनेगा? F cos 60 और इस तरफ बनेगा F sin 60। हाँ जी, कौन सी फोर्स घुमाएगी बॉडी को? F cos 60 घुमाएगी, F sin 60 तो रेडियस की तरफ है। तो जो τ2 टॉर्क बनेगी वो आपके पास बनेगी F cos 60 इंटू R। हाँ जी, कैसे घुमा रही है ये? ऐसे घुमाना है। कैसे घूमे? एंटी क्लॉकवाइज। पॉइंट O की तरफ सर्कल घुमाना है ना, एंटी क्लॉक। जिस तरफ पॉइंट O है ना उस तरफ फोर्स को घुमा दो। cos 60 होता है 1/2, तो आपके पास τ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? FR/2 आ जाएगी। डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉक। तो मैंने τ2 लिख दिया। ठीक है,
इसके तो टॉर्क जीरो ही थी। अब इधर आ जाओ, एफ पे आ जाओ। हाँ जी, इसका एक कंपोनेंट कहाँ बनेगा, इधर। क्या नाम पड़ेगा इसका, एफ कोस 45, और दूसरा कंपोनेंट एफ साइन 45। हाँ जी, कौन सा कंपोनेंट घुमा रहा है इसको, इस बॉडी को कौन सा कंपोनेंट घुमा रहा है, कोस कंपोनेंट घुमा रहा है। तो टाउ थ्री हम क्या लिखेंगे, एफ कोस 45 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर डेट इज़ आर। हाँ जी, डायरेक्शन बताएंगे कैसे घुमाएगी ये, क्लॉकवाइज। तो टाउ थ्री इक्वल टू एफ बाई रूट टू इंटू आर, ये घुमाएगी बॉडी को क्लॉकवाइज। अब हमारे पास 3 टॉर्क्स आ गई। अब जो क्लॉक वाली है उनको आपस में प्लस कर दो, और उसमें से एंटी क्लॉक वाली माइनस कर देनी है, ज़्यादा वाले में से कम वाली माइनस कर देनी है, सिंपल बात है। तो जो टॉर्क बनेगी टाउ 1 प्लस टाउ 3, इसमें से एंटी क्लॉक वाली माइनस कर देनी। टाउ 1 की वैल्यू कितनी है, एफ आर बाई रूट टू। टाउ 3 की वैल्यू है एफ आर बाई रूट टू। टाउ 2 की वैल्यू है एफ आर बाई 2। ये तुम्हारा बन जाएगा 2 एफ आर बाई रूट टू माइनस एफ आर बाई 2। तो इट इज़ रूट 2 एफ आर माइनस एफ आर बाई 2। ये आंसर आ गया। दिस इज़ द नेट टॉर्क। ज़्यादा वाली जो टॉर्क है ना, ज़्यादा वाली कौन सी है, क्लॉकवाइज वाली है, उसमें से हमने ऑपोजिट डायरेक्शन वाली माइनस कर दी। तो जो नेट बॉडी घूमेगी ना, नेट बॉडी कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमेगी। तो ऐसे अपन टॉर्क निकाल सकते हैं। अलग अलग फोर्सेज अगर आपको दी हो तो वी कैन फाइंड टॉर्क। चलिए, ये टॉर्क के बारे में मैंने आपको एक आइडिया दिया। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। एंगुलर मोमेंटम हेडिंग बनाएंगे अपन, एंगुलर मोमेंटम। अभी हमने टॉर्क पढ़ा, नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय एल वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर एल से। तो थोड़ा लिखो इसके बारे में पहले। इट इज़ द रोटेशनल एनालॉग, it is the rotational analog of the linear momentum. It is the rotational analog of the linear momentum. इसका मतलब क्या है, जो रोल लीनियर मोमेंटम का है ना, लीनियर मोशन में, रोटेशनल मोशन में वही काम किसका है, एंगुलर मोमेंटम का है। हम लीनियर मोमेंटम कहाँ लगाते रहे, जब बॉडी स्ट्रेट जाती थी। अपन एंगुलर मोमेंटम कहाँ लगाना है, जब बॉडी घूमेगी। तो ये एक तरह का रोटेशनल एनालॉग है ऑफ लीनियर मोमेंटम। और टॉर्क टाउ का फॉर्मूला होता है dL/dt। अब बच्चे ये सोचते हैं कि अब ये फॉर्मूला कहाँ से मैंने लिख दिया। फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, dP/dt। तो लीनियर मोशन में तो हम लिखते हैं फोर्स, रोटेशनल में उसकी जगह क्या लिखते हैं, टॉर्क। लीनियर मोशन में बॉडी को कौन चलाता है, फोर्स, और रोटेशनल में वो कौन घुमाता है, टॉर्क। तो जो काम फोर्स का है रोटेशन में, वही काम किसका है, टॉर्क का। जो काम लीनियर मोमेंटम का है रोटेशन में, वही काम किसका है, एंगुलर मोमेंटम का। एक दूसरे का ना जो एनालॉग है, एनालॉग का मतलब आपको मैं एग्जांपल दे के बता सकता हूँ। स्कूल में अगर हेड की हम बात करें तो स्कूल का हेड है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास सारी स्कूल की पावर्स है। अगर हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनमें हेड होता है डीन, तो डीन के पास सारी पावर्स है। एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, मतलब दोनों की पावर सेम है। जो काम प्रिंसिपल का था वही काम डीन का है कॉलेज में। ऐसे ही जो काम लीनियर मोशन में फोर्स का है, बॉडी को चलाना, रोटेशन में वही काम किसका है, टॉर्क का है, बॉडी को चलाना नहीं घुमाना। लीनियर मोमेंटम लीनियर मोशन के लिए, एंगुलर मोमेंटम
एंगुलर मोशन के लिए। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शंस वगैरह होती है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। तो पहले हम इसके एक दो फॉर्मूले ड्राइव करेंगे ताकि हम आगे चल सके। तो हेडिंग बनाएंगे आप सब लोग, एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जैसे हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन किया था ना कार्टेशियन में, वैसे ही हमने एंगुलर मोमेंटम का करना है कार्टेशियन में। तो बड़ा सिंपल सी डेरिवेशन है, वी नो डैट, कोई डायग्राम नहीं बनानी अपन ने। टॉर्क का फॉर्मूला ये होता था ना एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये टॉर्क का फॉर्मूला था। एफ वाई का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एफ वाई? एफ वाई का मतलब होता है फोर्स इन वाई डायरेक्शन। व्हाट इज एफ एक्स? फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। तो जो एफ वाई है, एफ वाई को हम लिखते हैं डी पी वाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन वाई एक्सिस, एफ वाई। इसी तरह एफ एक्स को हम क्या लिखेंगे, डी पी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स एक्सिस। नाउ पुट द वैल्यू टाउ इक्वल टू एक्स, व्हाट इज एफ वाई? डी पी वाई बाई डी टी माइनस वाई, व्हाट इज एफ एक्स? डी पी एक्स बाई डी टी। अब इसमें d बाई डी टी कॉमन आ जाएगा, आपका रह जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये टॉर्क की इक्वेशन हमने लिख दी, d बाई डी टी कॉमन, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है। आल्सो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा टॉर्क का फॉर्मूला होता है डी एल बाई डी टी, ये हमने पढ़ा। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों ही टॉर्क के इक्वल है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को आप इक्वेट कर दो, इक्वेट 1 और 2। तो अगर हम 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो डी एल बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। डी बाई डी टी कैंसल, दोनों तरफ डी बाई डी टी कैंसिल। तो फिर एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर मोमेंटम एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो दिस इज फॉर्मूला इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो बाकी बच्चे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतना आपने पढ़ना है। थैंक यू।